एक अघासुर आ गया। अघासुर तो बड़ा विचित्र था महाराज। अघासुर अजगर बन करके आकर के बैठ गया तालवन में। भगवान सखाओं के साथ मिलजुल करके बछड़ा चराने के लिए गए हैं। इधर सखाओं ने सोचा चल करके कुछ देखा जाए, भ्रमण किया जाए। इस अजगर को गुफा समझ करके सभी ब्रजवासी प्रवेश कर गए। भगवान ने यद्यपि मना तो किया, लेकिन कोई भगवान की बात सुन नहीं पाए। सब प्रवेश कर गए तो भगवान ने सोचा मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरी ताक में ही बैठा है। और जैसे ही भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश किए तो अघासुर ने अपने मुंह को बंद कर लिया। अब भगवान अपने शरीर को फुलाना शुरू किए और इतना शरीर फुलाया कि इसके ब्रह्म रंध्र में जाकर के बैठ गए और अघासुर का प्राणांत हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अघासुर के पेट में जाने के कारण भगवान के सखा सब मूर्छित हो गए, क्योंकि विष था इसके अंदर। तो भगवान अपनी सुंदर अमृतमय मुरली को बजाया और सभी ब्रजवासियों को जीवित किया। और ये कथा ब्रजवासियों ने मैया यशोदा से जाकर के 1 साल बाद बताई। परीक्षित ने पूछा महाराज एक साल बाद क्यों बताई? भगवान ने अघासुर को आज मारा और 1 वर्ष बाद जाकर के ये घटना क्यों बताया? तो फिर सुखदेव जी ने कहा जब सभी ब्रजवासी अघासुर के मुख से निकले, भगवान ने सबको जीवित किया, तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया आज अगर तू नहीं होता तो भैया हम तो मर गए थे। ये अघासुर तो हमको समाप्त ही कर गया था। बहुत बढ़िया हुआ जो तुम समय पर पहुंच गए। चल चल मिलजुल करके सबको ये भोजन करते हैं। तो भगवान सभी सखाओं के साथ मिलजुल करके भोजन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर झांकी है, चारों तरफ से सब सखा बैठे हुए हैं, बीच में हमारे गोविंद बैठे हुए हैं। हाथ में भोजन लेकर के भगवान पा रहे हैं। कहीं श्री दामा से अचार ले रहे हैं, तो कहीं मधुमंगल से भात ले रहे हैं, किसी से कढ़ी ले रहे हैं। सुंदर वन भोज चल रहा है और सुखदेव जी महाराज इसका चित्रण कर रहे हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदो हासयन् नर्म विश्वै स्वर्गे लोके विशति बुभुजे यज्ञ भुकबाल के लिए। वन भोज का दर्शन सब देवता गण भी अंबर से कर रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं वाह प्रभु आपकी लीला। ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक नाम विधि है। विधि का मतलब विधि विधान से कोई कार्य किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये भगवान हो करके इस तरह से सबका जूठा मीठा खा रहे हैं। नाक से कोड़ने लग गए ब्रह्मा जी। छी छी, ये तो भगवान नहीं हो सकता भाई। ओ ये तो कोई साधारण ही होगा। लेकिन जब ये देवकी मैया के गर्भ में आए थे तो देवकी मैया के गर्भ स्तुति करने तो मैं भी आया हुआ था। ये भगवान ही है, पर ये ऐसी लीला कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। परीक्षा लेकर के देखूंगा। तो ब्रह्मा जी भगवान के बछड़ों को चुरा करके ले गए अपने लोग। भगवान ने देखा कि बछड़े कहाँ गए हमारे। सखाओं से कहा तुम लोग बैठो भोजन करो, मैं बछड़ों को देखता हूँ। बछड़ा देखने के लिए भगवान गए, लौट करके आए तो सखाओं का भी पता नहीं। ब्रह्मा जी सखाओं को भी उठा करके ले गए। अब भगवान ने सोचा कि ये सखा बछड़ा सबके सब गए कहाँ? ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी सबको चुरा करके अपने लोक में ले गए। ओहो ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, चलो भाई ठीक है। तो भगवान उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही ग्वाल वाल सखा बन गए। लाठी डंडा कपड़ा लत्ता सब भगवान बन गए। क्यों? भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लिए हैं और जो जिस विषय का ज्ञाता हो उसको उसी विषय की परीक्षा दिए जाए ना, उसी बात पे हराया जाए। कोई अगर मल्ल है तो उसको मल्ल कुश्ती से ही तो हराया जा सकता है। कोई विद्वान हो तो उसको विद्वता से ही हराया जा सकता है। अब विद्वान भी कई विषय के होते हैं। कोई व्याकरण का विद्वान, कोई संगीत का विद्वान, कोई साहित्य का विद्वान है। तो ब्रह्मा जी कहे कि विद्वान है, सृष्टि करने में निपुण है। तो भगवान ने सोचा चलो आपको हम सृष्टि करके दिखाते हैं। तो भगवान उतने ग्वाल वाल उतने ही बछड़े बन गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही।
और इस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं जान पाया, यहाँ तक कि भगवान के बड़े भैया बलराम भी नहीं समझ पाए। वो तो बलराम जी एक दिन समझ गए ऐसे, एक दिन देख रहे हैं कि आजकल गायें अपने बछड़ों से बड़ा प्रेम कर रही हैं, और आजकल जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं अपने बच्चों से बड़ा प्रेम कर रही हैं, बात क्या है? तो ध्यान लगा करके बलराम जी ने देखा कि जितने ब्रज में बछड़े हैं सब में मुरली मनोहर का दर्शन हो रहा है, और जितने सखा हैं सब में कन्हैया दिख रहे हैं। बलराम जी ने इशारा करके पूछा कि अरे कन्हैया ये क्या लीला चल रही है, ये सब में तू ही तू दिख रहा है। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, दाऊ भैया सीधे आप लीला का दर्शन करिए, किसी से कुछ कहिएगा नहीं। तो इस प्रसंग को कोई समझ नहीं पाया, भगवान की लीला को। 1 वर्ष तक भगवान की यही लीला चलती रही। और ये भगवान ने लीला क्यों करी? ध्यान दीजिए सज्जनों, भगवान कोई भी अवतार लेते हैं, कोई भी लीला करते हैं तो कोई एक कारण नहीं होता, उसके कई कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं। एक बार की बात है, मैया यशोदा अपने लाला को स्तनपान करवा रही थी। इतने में एक ब्रज की गोपी ने देखा कि कन्हैया मैया का स्तनपान कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा हमको भी सौभाग्य मिलेगा कि भगवान कभी हमारा भी स्तनपान करेंगे? भगवान उसके मनोरथ को समझ गए। एक बार गैया ने भी यही विचार किया, भगवान उसके मनोरथ को भी समझे, और आज भगवान बछड़े भी बन गए और बालक भी बन गए, और गोपियों का मनोरथ भी पूरा किया, गायों का भी मनोरथ भगवान ने पूरा किया। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके अब देखूं क्या हालत है। तो आकर के ब्रह्मा जी ने देखा कि उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल, सब उसी तरह, लाठी डंडा उसी तरह, कपड़े उसी तरह, स्वरूप एक जो जितना जैसा था वैसे ही थे सब। लाठी डंडा तक भगवान बन गए महाराज। ब्रह्मा जी चक्कर में खा गए, भाई ये क्या है? अब इधर भगवान एक रूप से ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए, और ब्रह्मा जी की गद्दी में जाकर, ब्रह्मा का स्वरूप बना करके गद्दी में जाकर के बैठ गए, और द्वारपालों से कह दिया कि भैया आजकल बहुरूपिया ब्रह्मा बहुत घूमने लगे यहाँ वहाँ, कोई भी ब्रह्मा आए तो सीधे डांट करके भगा देना। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके जब अपने लोक को गए कि चले अब इनके बछड़ों को लौटा दें, तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे को नहीं पहचान रहे क्या? अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ, ब्रह्मा हूँ, मैं विधाता हूँ। द्वारपालों ने कहा, तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से, नहीं मैं दंड दूंगा तुमको। ब्रह्मा जी ने सोचा, हे भगवान इनको क्या हो गया, भांग खा करके रखे हो क्या? अरे मैं तुम्हारा स्वामी हूं भाई। द्वारपालों ने कहा, बुलाओ उसको। द्वारपालों ने कहा कि तुम्हारे जैसे स्वामी हमारे भीतर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। अच्छा तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं? बोले भीतर सिंहासन पर बैठे हैं। जो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो टेढ़ी टांग वाले मुरली बजाते हुए बैठे हुए हैं, और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपने हमारे बछड़े ग्वाल बालों को चुराया, हमने आपकी गद्दी ही चुरा ली। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा, भैया अपने असली ब्रह्मा का दर्शन तो करवा दे, जाकर के बता देना कि नकली ब्रह्मा मिलना चाहता है। द्वारपालों ने जाकर के बताया, और ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान की स्तुति करी है। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, पर भगवान एक शब्द नहीं बोले, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। अंत तो गत्ता ब्रह्मा जी डर के मारे भगवान की 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। भगवान ने स्तुति स्वीकार नहीं की ब्रह्मा जी की। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजबार। अब ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज ये ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपनी मंडली में ही भर्ती कर लो। भगवान ने कहा नहीं, मेरी मंडली लायक तुम नहीं हो, तुम जाओ अपने लोक को जाओ, ये लो अपनी गद्दी। और भगवान पुनः ब्रजमंडल में आ गए। ध्यान दीजिए सज्जनों, ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। और अभी आप एक कथा सुनोगे इंद्र की। इंद्र 7 दिन तक ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा किया, और 10वें दिन इंद्र आकर के भगवान की स्तुति किया 10 श्लोकों में। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। विचार करिए, इंद्र का पद और ब्रह्मा का पद बहुत अंतर है। एक प्रधानमंत्री और एक विधायक या सांसद, इतने का फर्क है। तो भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए,
इंद्र को क्षमा कर दिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि तुम इतने बड़े पद में बैठ करके तुमसे इतनी बड़ी गलती होगी कि तुम हमको पहचान नहीं पाए, हमारे भक्तों को 1 साल तक हमसे दूर कर दिया, इसलिए भगवान क्षमा नहीं किए। भगवान ने सोचा कि भाई इतने बड़े पद में बैठ करके जब तुम इतना बड़ा घोटाला करोगे तो पूरी सृष्टि का तो काम बंद हो जाएगा ना। और इंद्र तो छोटा मोटा सेवक है हमारा, थोड़ी बहुत गलती उससे हो गई, बच्चा है, उसको क्षमा कर दिया। और एक भाव यह भी है कि इंद्र ने 7 दिन तक भगवान को और भगवान के भक्तों को इकट्ठा कर दिया था। गोवर्धन पर्वत के नीचे ही तो सब भक्त रहे ना 7 दिन तक। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्तों को इकट्ठा कर देता है ना, भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारे अग्रवाल जी के यहाँ ये कथा हो रही है, 7 दिन तक 4-4 घंटे भगवान के भक्त इकट्ठे होकर के बैठते हैं ना, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं ये बात देख करके कि चलो तो देखो तो कितनी अच्छी बात है, मेरे भक्त सब इकट्ठे बैठ करके मेरी कथा सुन रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, उनको क्षमा नहीं करेंगे। और फिर ब्रह्मा जी को कलयुग में पुनः अवतार लेना पड़ा और नाभाजी के रूप में भक्तों की 108 कथा लिखे, 108 माला भक्त माल की लिखे हैं, तब कहीं जाकर के भगवान ब्रह्मा जी को क्षमा किए। भक्तमाल की कथा आप लोग सुनते हैं, एक आध कथा हमने भी निवेदन किया था, आपने सुनी है। तो इन कथाओं को ब्रह्मा जी ने लिखा, नाभाजी के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।